ठीक है, चले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हम रिमेनिंग टेस्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, अपना जो हम माइटोसिस के लिए कर रहे थे। ठीक है भाई, ये स्क्रीन शेयर हो गई बेटा, दोबारा से वही वाली सेम? यस सर, नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा ठीक है, यहाँ तक हम स्टडी कर चुके हैं। द नेक्स्ट स्लाइड्स आर द मोर इंटरेस्टिंग टू एंड मोर डिस्कशन और मोर कॉन्सेप्चुअल, और डिस्कस करेंगे इसके ऊपर भी हम सब मिलके, ताकि हमें और जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का मौका मिले। ठीक है जनाब। अच्छा, अजान भी हो गई है, तो 20-25 कोशिश करूंगा कि 20 मिनट में इसको कंप्लीट कर लें। नेम ऑफ द स्टेजेस ऑफ द माइटोसिस, जल्दी। अच्छा, ये भी हो गया था, हाँ ये हमारी हो गई। यस सर, ये वाला हो गया था। ठीक है ना, आगे चलते हैं। चले भाई, अब आ जाइए। ए बी सी, जल्दी बताएं क्या है सर प्रोफेज, ए इंटरफेज है, बी प्रोफेज है और सी लेट प्रोफेज है। अच्छा वेरी गुड, और बताएं जल्दी से, महाराज बताएं, वो अपना इंतजार। तानिया बता दें, इंतजार कहाँ गए? इंतजार की ज्वाइनिंग नहीं हुई शायद। सर यहीं तानिया पर बताएं कौन कौन से स्टेज हैं? सर प्रोफेज ही हैं, और ये जो लास्ट वाला सी वाला है ये लेट प्रोफेज है सर। इसमें क्रोमैटिक नेटवर्क बिल्कुल वो डेंस है, जो क्रोमोसोम्स में आपस में बिल्कुल कोलाइड है। बहुत जबरदस्त आंसर दिया तानिया ने, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मारिज ने भी अच्छा दिया था, लेकिन तानिया ने उसको एक तार में पिरोने वाली बात करी है। वेरी गुड। देखिए मैं क्लिक करता हूँ, देखिए क्या आंसर आएंगे आपके पास। ये एक ही क्वेश्चन दिया ना, देखिए अर्ली, मिड एंड लेट प्रोफेस बताया उसने भी, यही है हमारा मारिज ने, लेकिन उसने अलग अलग करके बताया। तानिया ने पहले जुमला ऐसा कहा कि सर ये तीनों की तीनों जो है वो प्रोफेस के ही पार्ट है, और अर्ली, मिड एंड लेट की बात है। चले भाई, अब तानिया और मारिज के अलावा कोई और कोई भी बता दे। डी ई एफ, चले डी बताए पहले। डी कौन सा है बेटा? अर्ली एनाफेज। अर्ली एनाफेज। एनाफेज, कोई बताएगा ये एनाफेज हो सकता है? सर मेटाफेज है। नो सर, मेटाफेज है, प्रोमेटाफेज, प्रोमेटाफेज ये है, एनाफेज एफ है। क्लिक करूं? क्या चीज है ये? लेट प्रोफेज। क्रोमोसोम खुलने के बाद अभी मेटाफेज की तरफ जाएंगे, गए नहीं है, यानी प्रोफेज तकरीबन एंड हो रहा है। आएगा ना ये। ठीक है, ई तो बड़ा आसान है। ई कौन सा है? मेटाफेज। मेटाफेज। ओहो, जवेरिया भी सोच सोच के बता रही है मेटाफेज। सर मेटाफेज। वेरी गुड सर मेटाफेज ही है जी। नहीं तो मतलब तो कंफर्म बात है, जवेरिया भी बहुत सोच सोच के बता रही है। अच्छा भाई, जी जनाब, एफ क्या है? मनीषा बता दो क्या बात है? अर्ली एनाफेज। अर्ली एनाफेज, वेरी गुड। खदीजा ने बताया। जी सर। खदीजा अपना नाम यहाँ चेंज करें, आयशा नाम लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा वेरी गुड। देखते हैं क्या है। एनाफेज, वेरी गुड, सही हो गया। अच्छा जनाब, इंतजार बताएंगे। इंतजार तो बहुत देर से इंतजार करना है। ये कौन सा है? उसके बाद जी। जी, हाँ जी कौन सा? मेरे पास शो नहीं हो रहा जी। इंतजार था, इंतजार उठ के चला गया। इंतजार ने कहा मुझसे पूछ तो रहे नहीं, मैं जा रहा हूँ। जी चले, कोई और बता दे। इंतजार की मेरे ख्याल से कनेक्टिंग लेट एनाफेज। लेट एनाफेज है। लेट एनाफेज है, हाँ यस सर। क्योंकि पोल्स की तरफ लेट जा रहा एनाफेज है। कितने बताया? सर मैंने सर, और सर मैंने। आपने बताया, शाबाश, वेरी गुड। ये थोड़ा सा टेक्निकल था। चले जनाब, दिस वन। सर टेलोफेज। सर टेलोफेज का स्टार्ट। टेलोफेज का स्टार्ट? यस सर। मतलब टेलोफेज। नहीं, टेलोफेज के तो बताया ना, मिड है, अर्ली, लेट। सर अर्ली। अर्ली। इंतजार का कोई मैसेज आ रहा है मेरे ख्याल से।
सर ये वाला क्या अर्ली करना है, सर? उसके बाद मिड होगा जब वो लाइन आ रही होगी दरम्यान में, क्यों इंतजार, बात लाइन क्यों आना नहीं कर रहे, शुरू मैसेज होगी। क्यों कर रहा है, क्या मसला हो गया? सर चलो ठीक है। अच्छा भाई, चलो फेस पे चले, ठीक है, वेरी गुड। ये कौन सा है जनाब? सर हेबा। ये भाई ये है कौन सा? सर ये साइटोकाइनेसिस। टेलोफेज का सर टेलोफेज। चलो फेस साइटोकिनेसिस स्टार्ट, चलो फेस देखते हैं क्या आता है। सर साइटोकाइनेसिस का स्टार्ट। वेरी गुड, दोनों सही है। ठीक है भाई। यस सर सर। जी जी। अब इंतजार किधर रह गए थे तुम? सर मैं जवाब दे रहा था, आप मेरी सुन ही नहीं रहे हो। अरे आपकी आवाज ही नहीं आ किसी रही को भी बेटा, आवाज अब नहीं आई आई है। आपकी। भाई सर सारे मैंने बच्चे चैट में भी बताएं, लिख के भेजा था। सारे बच्चे बताएं इंतजार की आवाज आ रही थी? सर नो अभी सर। आई है, पहले नो नहीं आई। सर। यार ऐसी बात तो नहीं करो ना यार, हम तो बार बार तुमको इंतजार सर कर चैट रहे में भी नहीं आया। हैं। कुछ भी नहीं आ रहा चैट था। में आ गया लेकिन आवाज नहीं आई थी। हाँ चैट में आया है, वो तो मैंने बाद में देखा ना, जिसमें मैंने पूछा भी कि बात क्यों नहीं कर रहे। चलो जनाब, लोकेट द 4 माइटोटिक स्टेज इन प्लांट। आप थोड़ा सा दिमाग चेंज कर लीजिएगा जी। ये कौन सा है जिसमें मेरा एरो घूम रहा है इस वक्त? सर आपका एरो कहाँ है? अच्छा देखिए ये वाला। नहीं आ रहा स्क्रीन? लेट प्रोफेज। सर सर लेट लेट सर प्रोफेज। प्रोफेज। प्रोफेज मेटाफेज का स्टार्ट हो रहा है। नहीं है। प्रो मेटाफेज। नहीं सर लेट क्या हो गया प्रोफेज। सबको, क्या हो गया सबको? सर लेट प्रोफेज है। रेड प्रोफेज। सर आप लेफ्ट हैंड साइड से सेकंड के ऊपर एरो कर रहे हैं ना? चले चले ठीक सर है। जहाँ पे प्रोफेज लिखा है आप उसके बराबर वाली पे कर रहे हैं ना? अच्छा ठीक है। अच्छा इसमें ऐसे आ रहे हैं, चले जनाब। अच्छा ये कौन सा है टॉप वाला? कहाँ? सर ये मिड मेटाफेज। अलबीहा। और सर सर एनाफेज मेरे में भी हिसाब वो से अलग शायद हो रहे हैं, एनाफेज लग रहा सेपरेट है। हो रहे हैं। सर एनाफेज लग रहा है। वेरी गुड, अलबीहा इज द फाइन वन, क्योंकि एनएफएस टूट के सेपरेट होने की तरफ जा रहा है, यानी डिटैचमेंट हुई है अभी। चले नेक्स्ट कौन सा होगा अब देखें इसमें आए जरा, ये बताइए जरा। ये हो गया आपके पास टेलोफेज। टेलोफेज। टेलोफेज क्यों? इसको क्यों कह रहा है? ये दो में टूट गए या ये दो में टूट गए, ठीक है ना, एंड की तरफ जा रहा है, टेल में आगे जा रहा है। चले जनाब, अनकंट्रोल चले वहां पर आपके पास माइटोसिस खत्म हो गई, ठीक है। माइटोसिस के हमने तमाम स्टेजेस को स्टडी कर लिया और वहां पर हमने बहुत सारे स्टेजेस की बारीकियां भी नोट कर ली और कॉन्सेप्ट्स भी देख लिए सारे, ठीक है जनाब। अच्छा अब मैं दोबारा बता दूं कि ये जो प्रेजेंटेशन बेसिकली बनाई हुई है डॉक्टर आतिफ अता साहब जो मेरे साथ होते हैं उनकी है, और उन्हीं के साथ बैठ के मैंने भी काफ़ी सारी इसके अंदर अमेंडमेंट की थी, और फिर प्रेजेंटर वो भी करते हैं हम भी करते हैं। और याद रखें एंट्री टेस्ट के अंदर हम यही वाली प्रेजेंटेशन पढ़ाते हैं, लेकिन अभी मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि हम बड़ी एक्सप्लोर और डिटेल स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, वरना ये एंट्री टेस्ट की क्लास की हमारी प्रेजेंटेशन होती है। लेकिन क्योंकि आप स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, डिटेल स्टूडेंट हो रही है आपके साथ, तो इसलिए हम बात कर रहे हैं। जी इंतजार बोलिए। सर मेरा एक छोटी सी कंफ्यूजन है। सर जब आपने मुझसे पूछा कि क्रोमोसोम डबल कहाँ पे होते हैं, सर मैंने G2 कहा और आपने S कहा। हाँ, तो सर अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज ये हमारा G2 फेज होना चाहिए, डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम वहां पे होते हैं। यस सर, एस के अंदर तो डीएनए की सिंथेसिस हो रही होती है ना? अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्रोमोसोम डीएनए दो मुख्तलिफ चीजों का नाम है? यस सर। सर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है। ठीक है, तो जब डीएनए बना तो कौन डीएनए को बढ़ेगा बाहर से? बनाएगा। G2 फेज में तो वो ग्रोथ कर रहा होता है ना, और वो अपने आप को डीएनए माइटोसिस में बढ़ेगा। तैयार हाँ करता है। G1 में ग्रोथ है, सर डीएनए G2 में, बनेगा तभी तो क्रोमोसोम्स का स्ट्रैंड G2 में बनेगा ना। ग्रोथ नहीं है, G2 में रेडी फॉर द डिवीजन G2 है। में अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है ना माइटोसिस के लिए। हाँ रेडी फॉर डिवीजन, माइटोसिस सर के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है। G1 ग्रोथ है। सर थोड़ा सा मैं बताऊं। हाँ वेरी गुड शाबाश। सर जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो इसमें ये है कि हमारे पास जो सर जो एक्स फेज होता है उसमें हमारे पास सिंथेसिस होती है सिर्फ डीएनए की, ठीक है सर। सर G1 फेज में हमारे पास क्रोमोसोम जो होता है हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, पर G2 फेज में हमारा क्रोमोसोम क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है। यस सर।
चलें, अगर मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, किधर है, मैं जाता हूँ सेल साइकिल आपको दिखाता हूँ, फिर इस पे गुफ्तगू करते हैं। चलें जनाब, ये वाली दिखाते हैं, ठीक है। G2 बेसिकली जस्ट चेक पॉइंट के, सर यहाँ पे भी नजर नहीं आ रही। हाँ नहीं अभी मैं शेयर की नहीं है, ठीक है, गुफ्तगू कर रहा हूँ, ठीक है। G2 जस्ट शेयर अपना चेक पॉइंट के क्या चेक करता है G2 के जो क्रोमोसोम बने हैं वो पूरे बने नहीं है या नहीं बने। ये आ गया जनाब? यस सर, अब आ रहा है। सर ये सही नहीं आ रही पिक्चर्स। क्या सही नहीं आ रही? अब सही आई, अब सही आई। खूबसूरत नहीं है, ज्यादा खूबसूरत नहीं है। नो सर, वो मतलब बिल्कुल हिली हुई थी, बिल्कुल अब आप मतलब जैसी जैसे पिक्चर अटक समझ जाता आने है जरा, ना आप ऐसा। बेचारी मुझे ऐसी मिलती हैं, अब इतने हसीन लोगों को पढ़ाओ तो यही तस्वीर आ रही है। सुनने देखिए जनाब, इंतजार और मारिज दो यस सर। मुजाहिदे और अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं, मुझे अच्छा है, कंफ्यूजन क्रिएट किया करें। सर एक छोटी सी बात, बड़ी सी कर यार, तो छोटी सी क्यों कर रहे हो? सर अब देखें हमारे पास कुछ बुक में चेंज होती हैं, हाँ हाँ, बट सर मैं ये नहीं अकॉर्डिंग टू कह आवर रहा टेक्स्ट हूँ, बुक मेरा हमें, बच्चा अच्छी सर बात है, हमारी बुक में इंडिडेस तो आती है टेक्स्ट बुक में से। हाँ। तो सर अगर वहाँ पे हम डबल क्रोमोसोम लिखेंगे कि G1 में होता है तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा, अब बेटा मुझे वो हम बुक नेगेटिव का, में चले जाएंगे। मुझे बुक का यस वो सर, जीवन टेक्स्ट, के अंदर तो नहीं हो रहा वो। मेरा बच्चा बुक के टेक्स्ट में मुझे वो शेयर करना, तस्वीर खींच के कि किस बुक सर में लिखा है। इंटर क्लास का बुक है, 169 पेज नंबर है और आई थिंक सेकंड पैराग्राफ है। इंटर की बुक में यस सर, आई थिंक सो। पेज नंबर सर 168 और 169 सर, जहाँ पे ये साइकिल बनी हुई है सेम यही। सर मेरा बुक नहीं है, वरना मैं पिक्चर भेज देता आपको। नहीं, बुक मेरे सामने है यार। हाँ, सर इसमें 169 पैराग्राफ G1 सब स्टेजेस क्रोमोसोम्स G2 आर मैं पढ़ रहा हूँ, जनरली G2 सब स्टेजेस द बिकम डबल स्टैंडर्ड, ठीक है ना, दे बिकम हो चुके यानी कि हो चुके होते हैं, दे बिकम, ठीक है ना, यानी कि दे बिकम हो चुके होते हैं, होते नहीं है उसके अंदर के स्पेशली कि उसके अंदर बैठ के होंगे, यानी कि G2 के अंदर डबल क्रोमोसोम्स बन चुके होते हैं, उसमें बनते नहीं है, यानी कि G2 के फेज सर पे ये काम सर हो एक चुका मिनट एक होता है। मिनट एक मिनट They become double stranded, possessing the two chromatids each, हर एक के पास दो क्रोमोसोम होते हैं। तो ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन क्या है? सर कंफ्यूजन है ना। क्या कंफ्यूजन है? अब सर देखें, एस फेज में बताया जा रहा है कि डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट कर रहा है, अपनी सिंथेसिस कर रहा है, रेप्लिकेशन कर रहा है। ठीक है, सर G1 में हमें बताया जा रहा है कि हमारा क्रोमोसोम जो है सिंगल स्टैंडर्ड है। G1 में, जी सर। ठीक है, सर उसके बाद G2 में बता रहा है कि हमारे पास बिकम डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, ये काम कहाँ हुआ? जी सर, सर जीवन के काम एंड हुआ में कहाँ बता पर? रहे हैं कि क्रोमोसोम आर वो डुप्लीकेटेड। सिंगल से डबल G1 हुआ के किस एंड जगह में हुआ? हुआ, G2 में हुआ ना। कैसे G2 कह रहा है? दे बिकम हो गए। सर तो G1 में तो सिंगल स्टैंडर्ड थे ना। अच्छा मेरी बात सर सुनो, बिकम जो है वो एक G2 मिनट के एक अंदर मेरी है बात सुनो, और G1 के क्या एंड में डुप्लीकेट G2 है। में किसी किस्म की रिप्लिकेशन है? सर रेप्लिकेशन नहीं, पर क्रोमोसोम क्या है, डुप्लीकेट हो रहे हैं। मैं देखें वो आपको आउट प्रोडक्ट बता रहा है कि एस ने ये प्रोडक्ट बना के G2 को दी, मतलब पर सिंथेसिस, सर बुक में मतलब क्लियरली लिखा हुआ है। अब मेरी बात क्या क्लियर लिखा हो, दे बिकम ना, बुक में तो सर आपके पास बुक है? हाँ बुक ही तो पढ़ के सुना रहा था आपको मेरा बच्चा। सर एक्चुअली मेरा बुक नहीं है। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, बच्ची भी पढ़ रही थी, कौन, तानिया पढ़ रही थी शायद। सर मैं पढ़ूं पैराग्राफ? रीडिंग कर ड्यूरिंग सर क्या आई कर थिंक ये कह जीवन, रहे हैं कि ड्यूरिंग जीवन yes sir, during G1 substages chromosomes are generally observed as single stranded structure, while in G2 substages they become double stranded, ठीक, बस possessing स्टॉप two स्टॉप chromatids. स्टॉप स्टॉप, क्या कह रहा है कि G1 सर के अंदर इसमें सिंगल सारा है काम और S G2 पे में हो क्या गया है? सर, G1 में डबल क्या और है? S सिंगल। पे काम हो गया सिंगल। अरे सुने ना, G1 में क्या है? सिंगल। G2 में क्या है? यस सर, डबल। डबल। ये सिंगल से डबल किस स्टेज में हुआ है? सर S में अच्छा आगे रीडिंग करें आप। two chromatids each. By the end of G2 the volume of cell has roughly doubled, DNA has been replicated and mitosis M is initiated. ठीक है ना, कह रहा है ये सारा काम जो हुआ है एस फेज में हुआ है, G2 के अंदर प्रोडक्ट बता रहा है कि एस फेज। अब देखिए ये लिखा हुआ आपकी साइकिल में कितना वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ, अब मैं स्क्रीन पर आ जाएगा।
ठीक है, देखिए लिखा हुआ है each of the 46 chromosomes is the duplicate by the cell. डुप्लीकेट मतलब 46 से कितने, जल्दी बताएं, 46 से कितने? सर 92 92। अच्छा, लफ्ज क्या लिखा है? क्रोमोसोम्स। ओके, नॉट द डीएनए। यस बेसिकली डीएनए के बढ़ने में अंदर क्रोमोसोम ही काम कर रहा है। जैसे कि ईंटें रखने से दीवार बन रही होती है, अगर ईंटें नहीं रखी जाएंगी दीवार नहीं बनेगी। डीएनए रिप्लिकेट नहीं करेगा, क्रोमोसोम अपना साइज इंक्रीज नहीं करेगा, अपनी कॉपी नहीं बना सकता। तो ये जो क्रिएशन, मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्शन का प्रोसेस है, ये सारा का सारा हमारे पास किसके अंदर चल रहा है? S2 में। फिर वो G2 में अब रीडिंग, अब G2 की रीडिंग क्या है? द सेल डबल चेक्स द डुप्लीकेट क्रोमोसोम फॉर द एरर। कह रहा है जो क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो चुके हैं। अब बुक ने क्या कहा कि जो G2 स्टेज में वो क्रोमोसोम जो G1 में सिंगल थे, G2 में आगे क्या हो गए? डुप्लीकेट। लेकिन अगर मैं आपसे, इंतजार से मेरा सवाल है, हमारे से कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं, किसी किस्म की कोई बहस नहीं, अच्छा बहस हमारी स्टडी के लिए। मेरा आपसे सवाल है कि अगर G1 से G2 में डबल हुआ है तो S ने क्या काम किया? सर एस ने जस्ट डीएनए की सिंथेसिस की, उसको रेप्लिकेट किया। बस डीएनए की रेप्लिकेट से क्या चीज डबल होती है? सर डीएनए रेप्लिकेशन से हमारा जीन्स डबल होती है। क्रोमोसोम्स डबल, जीन किसके अंदर रखी है? क्रोमोसोम नंबर जीन डबल हो जाते हैं तो सर। डीएनए के अंदर रखी है, डीएनए क्रोमोसोम के अंदर रखा है। सब सुने, सिर्फ इंतजार बात करें सिर्फ। जीन सर अब देखें, अब जो एस फेज के अंदर होता है कि डीएनए क्या होता है? रेप्लिकेट होता है, डीएनए डुप्लीकेट होता है। ठीक है सर। ठीक है, सर जो आपने हमें पीछे बता चुके हैं आप वेरी गुड। कि उसमें सिर्फ जीन डुप्लीकेट होती हैं। सर डीएनए छोटा यूनिट है, क्रोमोसोम बड़ा यूनिट है। बिल्कुल। तो सर हमारा क्रोमोसोम जो एस फेज में सिर्फ डीएनए देखिए, रेप्लिकेट हो रहा है, उसके बाद स्टार्ट हो रहा है G1 फेज। G1 फेज में हमारा जब खुद बता रहे हैं कि क्रोमोसोम सिंगल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। G2 में जाके डबल हो रहा है। तो हमारे पास अगर ऑप्शन आए एडिटेस में कि हमारे पास क्रोमोसोम डबल कहाँ हो रहे हैं, तो सर हम G2 लगाएंगे या एस फेज लगाएंगे? आप मुझे क्वेश्चन पढ़ के सुनाए। व्हाट इज द क्वेश्चन? सर क्वेश्चन नहीं है, मैंने खुद बनाया है, बताऊं? क्वेश्चन क्या है? हाँ बनाओ, वही तो बता रहा हूँ, वही तो पूछ रहा हूँ। जी सर। In the cell cycle, the chromosomes duplicate in which phase? इन विच फेज? G2, डुप्लीकेट में जी, S, एस फेज आएगा। both और सर S एस फेज नहीं आएगा। एस फेज चलें आएगा। ठीक है सर, देख मेरी बात सही सुने, है सर। क्यों आएगा? वैसे सर यहाँ पे S के अंदर लिखा हुआ है डुप्लीकेट का, हाँ, जो इसमें पिक्चर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रही बुक है में भी ना लिखा हुआ है, स्क्रीन पे। बुक में भी लिखा हुआ है। सर इस पिक्चर को नहीं सर, अगर इस पिक्चर को पढ़ेंगे तो बुक वाली बात गलत हो जाएगी। नहीं होगी, मेरी बात समझे आप, दोनों में सही लिखा हुआ है। इंतजार बेटा, क्योंकि देखिए मेरी एक बात सुने, सारे स्टूडेंट बात सुने, बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहा है इसमें इंतजार ना, अच्छी बात है, करनी चाहिए, इससे हमारे ब्रेन खुलते हैं। इंतजार अभी थोड़ी सी आगे की बुक्स पढ़ चुका, आप सारे इस वक्त इंटर फर्स्ट ईयर की बुक तक ही लगे हुए। बुक को समझने के लिए भी आपको सेंस डेवलप करना पड़ता है। जरूरी नहीं है आपको हर ऑथर की बात बड़े पहले सेंटेंस में समझ में आ जाए। और याद रखें जो ये पंक्चुएशंस होती है ना, कोमा, एपोस्ट्रोफी, टर्मिनेटर, स्टॉप, फुल स्टॉप, they possess the very important values। क्योंकि अगर दो सेंटेंस मिल जाए तो मीनिंग अलग होती है, दो सेंटेंस अलग हो जाए तो मीनिंग अलग अलग होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कंफ्यूजन इंतजार को है वो ये है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि G2 फेज के अंदर वो डबल स्टैंडर्ड हो जाते हैं। ठीक है, इंतजार ये समझ रहा है कि वो G2 फेज के अंदर ही डबल होते हैं, यानी कि ये प्रोसेस भी डबल होने का G2 में होता है। जबकि ये प्रोसेस अगर आप एक्सप्लोर्ड बुक पढ़ेंगे ना, ये तो बड़ी शॉर्ट बुक लिखी हुई है जिसको आप पढ़ रहे हैं इंटर की, जब आप एक्सप्लोरिंग बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें सिंथेसिस फेज को जब डिटेल लिखा होगा तो वहां ये लिखा होगा कि जीन रिप्लिकेट हुई तो डीएनए रिप्लिकेट हुआ, डीएनए रिप्लिकेट हुआ तो उसने क्रोमोसोम बनाया। अब मेरा आपसे एक और सवाल है, अगर आपकी कंफ्यूजन अल्लाह करे इससे क्लियर हो जाए, कि जब डीएनए अपनी जीन को रिप्लिकेट कर रहा होता है तो नए डीएनए बना रहा होता है। तो जब नया डीएनए बन रहा होता है तो वो डीएनए किस चीज की शक्ल इख्तियार करता है? डीएनए कभी प्योर फॉर्म में थोड़ी होता है। डीएनए किस चीज की शक्ल इख्तियार करेगा? क्रोमोसोम्स। इंतजार बताएगा, छोड़ने जा रहे हैं कि जब डीएनए बन के बाहर निकल रहा है तो बेसिकली आप क्या बोलेंगे, ये डीएनए निकल रहा है या डीएनए किसी शक्ल की सूरत में निकलेगा? सर उसको तो क्या बना रहा होगा उस वक्त? वो बेसिकली अपनी कॉपी कर रहा होगा और कॉपी करके जिस चीज की शक्ल इख्तियार कर रहा होगा वो स्ट्रैंड होगा,
सेकंड स्ट्रैंड ऑफ द क्रोमोसोम एज सेम कॉपी, बिल्कुल नथिंग चेंज, कोई उसमें चेंज नहीं होगी। क्रॉसिंग ओवर तो जाके बात की बात है ना, एम में पढ़ेंगे हम, तो वहां पर वो अपने आप अपनी कॉपी बना रहा हो, और जब वो कॉपी बना लेगा तो कॉपी अपने साथ ही रखेगा। ये काम हो गया एस फेज में। अब G2 के अंदर क्रोमोसोम नजर कैसे आ रहा है? डबल स्ट्रैंडेड नजर आ रहा है। इसलिए बुक ने वादे तौर पे लिख दिया कि नाउ द क्रोमोसोम्स इज बिकम डबल स्ट्रैंडेड, कि अब क्रोमोसोम जो है वो डबल स्ट्रैंडेड हो चुके हैं। कहीं पर भी आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि द process of the gene replication or the making it takes place inside the G2. By this process the DNA is become या chromosomes become the double stranded. G2 के हेडिंग के नीचे कहीं भी नहीं मिलेगा। ये सारी डिटेल आपको एस में मिलेंगी। मजीद मैं आपको कह दूं, इंतजार इस पर रिसर्च करें और बुक्स उठाएं और लेक्चर्स उठाएं, और आपको कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल जाता है कि नहीं सर ये वाली बात नहीं है, तो अच्छा है, हमारा भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, इसकी मजीद स्टडी आप करें। ये बात क्लियर होगी सबको? यस सर, ये वाली बात हो गई क्लियर। सर मेरा भी जी एक सर। सवाल है। हाँ शाबाश, करें सवाल। सर थोड़ा सा डिटेल सवाल है कि ये जो डीएनए होता है ये हमारे हर ऑर्गन में है ना सर? हर सेल में है, ऑर्गन तो छोड़े। हर सेल में, हर ऑर्गन में है। तो अगर एक शख्स, के अलावा, यस सर, अब कोई शख्स है, या चले मैं अपनी बात लेता हूँ, अगर मैं हॉस्पिटल जाता हूँ किसी अपने ऑर्गन के या लीवर के या किडनी के ट्रांसप्लांट के लिए, जी जी अब जो डोनर है, जैसे मैं अपने किडनी के ट्रांसप्लांट के लिए गया, जी अब जी डोनर जो है वो पहले उसकी किडनी का क्रॉस मैच करके वो चेक करते हैं सारा डीएनए जी। वगैरह को। उसके अलावा जब जब जो डोनर है उसकी किडनी हमारी बॉडी में लगेगी, तो उसकी किडनी के अंदर तो उसका डीएनए है, वो हमारे डीएनए के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। अब एक बॉडी के अंदर जब दो डीएनए होंगे तो वो कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ। जी मारिज, अपना ताहे अपना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंतजार जवाब देंगे? इंतजार या जवेरिया? सर मैं दूं? सर मैंने गुस्सा मैं नहीं सुना। नहीं सुना? अभी चले जवेरिया आंसर देंगे तो सुने गौर से। वो ना, अगर हम किडनी देंगे तो उसके डीएनए से छेड़छाड़ नहीं करेगा, क्योंकि वो एक पूरा ऑर्गन है, उसको ग्रोथ नहीं करनी है, अब उसको नीड ही नहीं है, उसको बस जस्ट फंक्शन करना है, तो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा वो जस्ट। अच्छा, और अगर हम जो है जैसे अपनी बॉडी में किडनी दूसरी आ गई, यानी कि दूसरे किसी शख्स की किडनी हमने अपने बॉडी में लगाई, तो डॉक्टर्स हमें दवा देते हैं कि वो जो डिफेंस मैकेनिज्म हमारा है वो जो एंटीबॉडीज बना रहा होता है उस किडनी के खिलाफ, क्योंकि वो ऑर्गन हमारी अपनी बॉडी का नहीं है, तो उसलिए वो डिफेंस मैकेनिज्म को जो है स्लो करने के लिए दवा देते हैं। तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें? बताएंगे जवेरिया? मैं बताता हूँ दोनों का आंसर। ठीक है, सुनिए। पहला इसने सवाल किया मारिज ने कि सर अगर हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो जब वो किसी की किडनी हमारी बॉडी में लगेगी तो जाहिर सी बात है वो पूरी उसकी बॉडी के सेल्स की बनी हुई है, और सारे सेल्स उसकी बॉडी के हैं, उसके सारे के 46 के क्रोमोसोम्स की जो जीन सीक्वेंस है वो अलग है, हमारी वाली नहीं है, तो क्या वो हमारी बॉडी के प्रॉब्लम नहीं करेगा हमारी बॉडी को? अच्छा, इसमें जवेरी ने जवाब दिया कि वो हमसे छेड़छाड़ नहीं करेगा क्योंकि वो पूरा ऑर्गन है, और वो ऑर्गन जो है वो काम कर रहा है अपना। ठीक है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उसने अपना काम करना है और कोई उसने प्रोडक्शन वाला काम नहीं करना। लेकिन मेरा सवाल है जवेरिया से कि अगर खुदा ना खास्ता किडनी पे कोई डैमेज हो जाता है, इंजरी हो जाती है, अल्सरेशन हो जाता है, तो उसको जख्म आ जाएगा। जब वो जख्म आएगा तब तो उसने सेल डिवीजन करनी है, तब तो डिवीजन होगी सेल की। तो वहां सिंपल सा आंसर ये है कि जो वो सिंपल बहुत आसान आंसर है कि बिकॉज द किडनी इज द सोमेटिक सेल, और सोमेटिक सेल्स के अंदर सिंपल माइटोसिस होती है, और जब माइटोसिस होती है तो वो सेल अपनी जैसी कॉपी बनाएगा। जब वो अपनी जैसी कॉपी बनाएगा तो किसी और सेल को उसको छेड़ने की जरूरत है ही नहीं, अपनी कॉपीज बनाता रहेगा। किडनी का अगर जख्म भी होगा, अल्सर होगा तो भी फिल कर देगा, किडनी पूरी लगेगी तब भी वो काम करती रहेगी। ठीक है, हमारी बात समझ में आई? यस सर। क्योंकि मेन क्लू क्या है इसमें, वो सोमेटिक सेल में, तो सोमेटिक सेल किडनी के जो होंगे वो अपने काम करते रहेंगे, किसी और ऑर्गन में वो जाके प्रॉब्लम क्रिएट ये नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन अगर करना चाहते हैं? और सर वो जो एंटीबॉडीज को रोकने के लिए दवा जो देते हैं, एंटीबॉडीज को रोकने तो के लिए उसके याद रखें हमारी बॉडी हर आने वाली चीज को रेजिस्ट करती है, हर आने वाली चीज को रेजिस्ट करती है। लेकिन बेटा मेरा बच्चा, जो क्रॉस मैच किया गया है वो होता ही इसलिए है कि मैक्सिमम हमारी जो सेल्स की अपोजिशन रेजिस्टेंस है उसको लेस किया जा सके, कम से कम किया जा सके। इसलिए किडनी हो या लीवर हो या बोन मैरो हो, हजारों में से किसी एक का मैच होता है।
लोग सैकड़ों टेस्ट कराते हैं तब जाके कहीं जाके वो एक मैच होता है। उस मैच होने का मकसद ये होता है कि उसकी एंटीबॉडीज आपस में मैच कर रही हैं, इसलिए वो कम से कम रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। और उसके बावजूद भी अगर कोई एलर्जिकल साइन एंड सिम्टम होते हैं तो डॉक्टर उसको कवर करने के लिए मेडिसिन दे देते हैं। और हमारी बॉडी भी जीन रेजिस्टेंस कर रही होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता साल 1.5 साल में बॉडी उसके अगेंस्ट तमाम जीन रेजिस्टेंस बना चुकी होती है, ताकि वो उसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो तो वो इम्पैक्ट बाकी ना रहे। जिस तरह मैं कोरोना की बात करूं, जिस शख्स को एक दफा कोरोना हो गया है ना, उसको दोबारा कोरोना होगा ना तो उसको पता ही नहीं लगेगा, होके खत्म भी हो जाएगा कोरोना उसको। क्यों? उसकी बॉडी के अंदर कोरोना की जीन रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है। जिस तरह आपको बताया जाता है कि जो मीजल एंड मम्स है, चिकन पॉक्स है, ये लाइफ में एक दफा जरूर होता है। एक दफा होने के बाद दूसरी दफा क्यों नहीं होते? यूं नहीं होते, हालांकि उसका वायरस आता होगा आपके पास, उसी ऑर्गेनिज्म के पास। क्यों नहीं होते? क्योंकि बॉडी में उसकी प्लाज्मा में जीन रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी होती है, इसलिए वो आता भी है तो बहुत लिटिल इम्पैक्ट करता है। जीन रेजिस्टेंस उसको फॉरनली रिजॉल्व कर देती है, उसको ज्यादा इफेक्टिव होने नहीं देती। सेम लाइक विद द किडनी, द ईच एंड एवरी एंटीबॉडी जो बाहर से हमारे जिस्म के अंदर जा रही है, मेडिसिन भी एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बाहर से जाती है, तो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस करता है, उसके साइड इफेक्ट्स के अगेंस्ट जहां तक कर सकता है करता है, फिर वो मेडिसिन अपना काम करती है, मोड ऑफ एक्शन करती है, पीक सीरम लेवल पे जाती है। ठीक है, वो सारी चीजें। तो इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे, गुफ्तगू करेंगे, तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। मैं आप बच्चियां जो हैं अलबिया और जितनी, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिस तरह ये इंतजार और हमारा ये दूसरा मैरिज है और ये बड़े घुमा के क्वेश्चन लेके आते हैं, इनके दिमाग में क्वेश्चन क्रिएट होता है, आप लोग भी क्वेश्चन करें, क्रॉस क्वेश्चनिंग करें, ऊपर नीचे करें, हम आपका जवाब देंगे। जहां हम नहीं दे सकेंगे हम अपने उस्तादों से मालूम करेंगे, मैं डिक्शनरी छानूंगा, मैं किताबें खोलूंगा। इसी को कहते हैं स्टडीज। ये नहीं कि आप बड़े अच्छे नोट्स बना के मुझे दे दें और मैं रजिस्टर चेक करके पूरी दुनिया का दिखाऊं मेरे बच्चों ने बनाया, और बच्चों से सवाल कर रहे हैं तो आता कुछ नहीं उनको। ठीक है ना बेटा? तो इस तरीके से क्वेश्चनिंग किया करें, वेरी गुड होती है इस तरीके से। यही स्टडीज का, यही पढ़ाई का हुस्न है, वरना इसके बगैर तो पढ़ने का मजा ही नहीं आता। मैं पढ़ाता रहूं, आप सुनते रहें। अच्छा जनाब, एक चीज हम देखते हैं, 2 से 4-5 मिनट हमारे पास, ठीक है? इसके अंदर सर एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए, जवेरा जल्दी से पूछिए। सर जो किडनी होती है वो नेफ्रॉन होते हैं ना, उसके सेल होते हैं जो। जी जी। तो सर उनके अंदर न्यूक्लियस वगैरह तो होता नहीं, जहाँ तक हमें उसका स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो वो डिवीजन कैसे करते हैं? किडनी के सेल के अंदर सर नेफ्रॉन सेल थोड़ा ना होते हैं। सर नेफ्रॉन तो नजर आने वाली चीज है। नहीं सर बेसिक यूनिट होते हैं वो किडनी के, ये सेल होते हैं। नजर आने वाली क्या? नेफ्रॉन, किडनी के सेल को नेफ्रॉन कहते हैं। आप पूरी किडनी नजर आती है आपको माशाल्लाह। भाई मेरा ख्याल है, क्योंकि मेरी जियोलॉजी की स्टडी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, शायद इंतजार बता दें कि मेरा ख्याल है कि किडनी के सेल्स जो होते हैं उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, और वो माइटोसिस से अपने रॉन पावर कंडीशन जो वेयरिंग एंड टेयरिंग का काम है वो भी करते हैं, जैसे कोई इंजरी हो जाए तो भी करेंगे। ओके सर, थैंक यू। चलिए जनाब, अनकंट्रोल माइटोसिस। देखिए माइटोसिस के बारे के अंदर मशहूर है कि माइटोसिस जो सेल डिवीजन करता है वो 1 से 2 में डिवाइड होता है, लेकिन जब माइटोसिस इज द अनकंट्रोल्ड, यानी कि बहुत रैपिड डिवीजन होने लगे, तो दैट इज वेरी डेंजरस। क्यों? क्योंकि जब ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है तो इक्वल डिवीजन नहीं होती, यानी 46 क्रोमोसोम अगर 92 क्रोमोसोम्स हैं, तेजी के साथ डिवाइड हुए, पता लगा एक जगह 30 चलेगा, एक जगह 56 चलेगा, 76 चलेगा। इसी तरह एक दफा आधे हो गए, एक दफा कहीं एक क्रोमोसोम नंबर ज्यादा हो गया, कहीं एक क्रोमोसोम कम हो गया। ठीक है, कहीं एक साथ 2-2, 3-3 में भी डिवाइड होता है, उसको क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन, यानी कि सेल बजाय 2 के 3, 4, 5 में डिवाइड हो जाता है, और उन सब में क्रोमोसोम नंबर डिस्टर्ब होता है। ऐसा क्यों होता है? यानी कि सेल को ऐसा क्यों होता है? सेल को ऐसा 2-3 वजूहात है जिसकी वजह से होता है। क्या वजूहात है सेल की? इससे क्या होता है? जब सेल को कोई खुदा ना खास्ता वायरस लग जाए, या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ जाए, या कोई केमिकल म्यूटेजेंस उसको डिस्टर्ब करे। मैं अब जीन डिस्टर्बेंस की बात नहीं कर रहा, मैं सेल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और सेल फिर अनइक्वली डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं और बड़ी रैपिडली होता है, और यही रैपिड सेल डिवीजन जो होती है अनवांटेड मास ऑफ द सेल बना लेती है, टिश्यूज बना लेती है, दैट इज नोन एज द ट्यूमर, और यही कैंसर कहलाता है। यानी अनकंट्रोल माइटोसिस ही कैंसर करती है, और कैंसर का सबसे बड़ा काज वायरस है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है। ठीक है, और निकोटीन है,
सिगरेट का जो हमारा होता है निकोटीन है, और हशीश, भंग, यानी कि और जो हमारे डिफरेंट नशेवर चीजें, मैनपुरी, गुटखा, छालिया, याद रखें, टेस्टी, छालिया भी बहुत बड़ी इसकी एक बात। चलें पढ़ते हैं। If mitosis is not controlled, unlimited cell division occurs, causing the cancerous tumor. मैं बता चुका हूँ, समझ में आ रही बात आपके। Oncogenesis, oncogenesis मतलब कैंसर causing cells production. Oncology मतलब study of the cancer. ONCO, oncology मतलब study of the cancers. Oncogenesis cancerous cells का बनना oncogenesis कहलाता है, और oncogenesis amitosis cell division से होती है। Uncontrolled cell division amitosis कहलाती है। Okay. Oncogenesis are the special protein that increase the chance that the normal cell divide into a tumor cell. यानी कि ये प्रोटीशिनस होते हैं, ठीक है ना, यानी प्रोटीशिनस डिस्टर्बेंस आती है जिसकी वजह से सेल अनइक्वल डिवाइड होता है और अनवांटेड मास ऑफ द सेल बनाता है। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये देखिए जनाब, अनकंट्रोल सेल का साइज देखें, एक नहीं है, छोटे बड़े मोटे, बहुत बड़े छोटे, एक साथ 2 3, एक साथ 4 5, कैंसरियस सेल, ठीक है ना। ये बड़ी खतरनाक कंडीशन होती है, ठीक। अनकंट्रोल सेल डिवीजन होती है इसके अंदर, और रीजन मैंने आपको बता दिए, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, नशेआवर चीजें होती हैं, निकोटीन बहुत ज्यादा इसके अंदर है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, ठीक है, केमिकल्स की वजह से भी हो जाता है, ठीक। लेकिन कैंसर याद रखें छूने से फैलता नहीं है, कॉन्टेजियस डिजीज नहीं है कैंसर कि जनाब एक को हुआ है तो दूसरे को भी हो जाएगा, ठीक है। ब्लड कैंसर होता है, यानी कि किसी चीज के अंदर भी ये कैंसर हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर जो होता है वो भी जो है वो, सर ब्लड कैंसर जो है वो तो फैल सकता है ना जी। ब्लड कैंसर जो है वो ब्लड डोनेट करने से फैल तो सकता है ना। ओ, ब्लड डोनेट लेगा कौन? किसी को अगर जॉइंटिस हो जाता है तो उसको जिंदगी भर ब्लड देने से मना कर देता है। अच्छा बेटा, हमारे पास सिर्फ 9 सेकंड रह गए, ये हमारा माइटोसिस कंप्लीट। मंडे से हम क्या शुरू कर देंगे जनाब? मियोसिस हम मंडे से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जनाब। अब कोई आपने मजीद क्वेश्चन करना है तो कर लीजिए सर। जी जी। जो हमारे पास सर कैंसर के सेल बनते हैं वो जैसे नॉर्मल डिवीजन होती है, मिसाल आप कह रहे हैं कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है, हाँ। जो सेल की कॉपीज बनती हैं वही सेम उसी तरह वो सेल होता है नहीं जैसे ना, हमारे पास कॉपी गलत बनाता है, छोटी बड़ी कॉपियां करता है। दूसरा, जब छोटी बड़ी कॉपियां, इट मींस के सर जो उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें प्रॉब्लम है, या जो उसके अंदर ऑर्गेनेल्स बनती हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स नंबर डिस्टर्ब हो जाएंगे, कहीं 20, कहीं 25, अच्छा, कहीं 40, कहीं 30।